फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे हम मूल कर्तव्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो मूल कर्तव्य है भारत देश में कब लाया गया, कहाँ से लाया गया, आज इसके बारे में हम बहुत विशेष में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो भारत देश में जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य को भारत देश में लागू नहीं किया गया था। भारत के अलावा और जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य जो हैं, जो मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, इन सभी को लागू नहीं किया गया था। लेकिन जो भारत देश है, सन 1976 में एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति पास किया गया था। 1976 में क्यों दोस्तों? क्योंकि 1976 में जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य दोस्तों, ये 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति में लागू किया गया था। दोस्तों, 1976 में क्यों लागू किया गया मूल कर्तव्य को? क्योंकि भारत देश में उस समय बहुत ही अकाल और सूखा पड़ गया था। उसकी वजह से बहुत लोग, सूखे की वजह से बहुत लोग, भुखमरी की वजह से बहुत लोगों की जान जा रही थी। और उस समय इतना ज़्यादा व्यापक संसाधन नहीं था, क्योंकि उस समय का जो कंडीशंस है उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत में थे। और इसके अलावा सेकंड कंडीशंस जो है वो पाकिस्तान ने भारत देश पर आक्रमण भी कर दिया था 1975 में। 1975 में जब पाकिस्तान ने दोबारा भारत देश के ऊपर अटैक कर दिया था दोस्तों, आक्रमण किया था, उस समय की बात है। उसके बाद एक साल बाद में जो 42वें संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था दोस्तों, उसमें जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल्स ड्यूटीज जो है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दोस्तों, इनका फिर फंडामेंटल ड्यूटीज को लिखा गया, संविधान में लिया गया। सबसे पहले भारत देश में 1976 में जो मूल कर्तव्य लिया गया है, मूल कर्तव्य किस लिए लिया गया है दोस्तों? मूल कर्तव्य जो वर्ड है ये रूसी क्रांति, रूसी देश से लिया गया है दोस्तों। रूसी देश से जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये लिया गया है। भारत के अलावा रूस से लिया गया है, तो जाहिर सी बात रूस में इस मूल कर्तव्य को अपनाया गया है। और उसके अलावा दोस्तों भारत देश है जिसमें मूल फंडामेंटल्स ड्यूटीज को अपनाया गया है। जो फंडामेंटल्स राइट है दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने बताया है, जो फंडामेंटल्स राइट है, जो मूल अधिकार है, वो अमेरिका देश से लिया गया है। जो अमेरिका देश है वहाँ पे संघीय संसदीय व्यवस्था है। भारत देश में भी संघीय संसदीय व्यवस्था है, लेकिन जो यहाँ की नागरिकता है भारत देश की दोस्तों, ये एकल नागरिकता है। क्योंकि भारत देश में दो प्लेस पे लोग रहते हैं, एक तो राज्य में और दूसरा केंद्र सरकार, एक राज्य में और एक केंद्र शासित प्रदेश में। इनमें से एक राज्य हो गया केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा सेंट्रल होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसे नहीं है दोस्तों, वहाँ पे केवल एक राष्ट्रीय स्तर हो गया अमेरिका देश में और दूसरा राज्य स्तर हो गया। तो वहाँ पे जो संसद है, संसद में ये जो संशोधन किया जाता है संसद के थ्रू किया जाता है। लेकिन जो भारत देश है, भारत देश भी संघीय व्यवस्था रखा है, संघीय व्यवस्था में। लेकिन यहाँ की जो नागरिकता है, एकल नागरिकता दिया है, क्योंकि जो भारत देश के निवासी हैं, भारत देश के लोग हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक के नाम से जाना जाता है। बस दोस्तों, भारत देश के लोग को केवल भारतीय नागरिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ एकल नागरिकता है दोस्तों, एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। लेकिन जो अमेरिका में है एकल नागरिकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों को जो दो स्तरीय में रखा गया है, एक राज्य स्तर में और दूसरा राष्ट्रीय स्तर में। तो वहाँ पे द्विपक्षीय नागरिकता रखा गया है। हालांकि भारत देश
में जो संविधान है, संविधान को बनाने के लिए 60 से ज़्यादा देशों का रैकी किया गया है। रैकी मतलब दौरा किया गया है, विजिट किया गया है, उसके बाद संविधान को बनाया गया है। दोस्तों, जो मूल अधिकार है वो आपको अमेरिका से मिला है। अमेरिका से मूल अधिकार आपका लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। और जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है अमेरिका से लिया गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो रूस देश से लिया गया है। दोस्त, इसके साथ एक आ जाता है नीति निर्देश तत्व। जो नीति निर्देश तत्व है, सिद्धांत है दोस्तों, जो नीति निर्देश सिद्धांत है, ये कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा कि जो नीति निर्देश सिद्धांत है ये कनाडा देश से लिया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नीति निर्देश की, तो हमने 3-4 बुक में पाया है कि जो नीति निर्देश है वो आयरलैंड देश से लिया गया है दोस्तों। नीति निर्देश, क्योंकि जो कनाडा देश है दोस्तों, वहाँ पे इग्लू ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और इग्लू में आपको पता है जो बर्फ के घर बनते हैं, उसके अंदर जो लोग रहते हैं उसे इग्लू कहते हैं। जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा या देखा भी होगा वीडियोस को, तो उसमें इग्लू रहता है कनाडा देश में। कनाडा देश जो पूरे विश्व में रूस के बाद सेकंड क्षेत्रफल कनाडा देश का है। उसके बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद में फिर ब्राज़ील है, फिर उसके बाद दोस्तों अमेरिका के बाद चीन है, चीन के बाद ब्राज़ील है दोस्तों, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है दोस्तों। इस तरह से उनका क्षेत्रफल के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जो नीति निर्देश सिद्धांत है, नीति निर्देश तत्व है, ये आयरलैंड देश से लिया गया है दोस्तों। अभी हम बात कर रहे हैं मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य में क्या आता है दोस्तों कि जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश का जो संविधान है, संविधान सबका ये ड्यूटीज है, सबका ये मूल अधिकार है, सबका ये मूल कर्तव्य है कि भारत देश का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, नेशनल फ्लैग है, इन सब का सभी लोगों को, जो भारत देश के नागरिक हैं, सब लोग का ये जवाबदारी है कि अपने देश के राष्ट्रगान और जो राष्ट्रगीत हैं, जो राष्ट्रीय फ्लैग है, उनकी रिस्पेक्ट करना, आन करना, मान करना और सम्मान करना दोस्तों। उसके बाद जो भारत देश में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता सबके लिए दिया गया है। और जो स्वतंत्रता है इसमें सबका मूल कर्तव्य है कि वो किसी के साथ हंस सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं भारत देश में। और भारत देश के अलावा अगर किसी और देश में जाते हैं तो जो नीति निर्देश तत्व हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो सिद्धांत हैं, उसके थ्रू वीज़ा वगैरह लेना पड़ेगा, जो मेडिकल चेकअप्स हैं वो कराने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप किसी और देश में रैकी के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, या अपने बिजनेस पर्पज के लिए जा सकते हैं दोस्तों। मूल कर्तव्य में ये भी है कि लोग आपस में बैठकर चर्चाएं भी कर सकते हैं अपना देश का या किसी और देश का जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली जो चीज़ें हैं, ये अपने अपने माइंड सेटअप के हिसाब से लोग दे सकते हैं। और मूल कर्तव्य में एक विशेष चीज़ जो रखी गई है दोस्तों, वो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा की जो नीति है, शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा जो पाए जाते हैं, जो लोग, जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्रीज हैं दोस्तों, जो फैक्ट्री हैं, जो कारखाना है, जो उद्योग हैं, वहाँ पे अगर 6 साल से 14 साल के बच्चों में अगर पाए जाते हैं तो उन जो प्रबंधक होंगे, जो उनके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे, उनके ऊपर गवर्नमेंट द्वारा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट द्वारा एक स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। उसमें क्या होता है, उसमें 6 महीने से 2 साल तक का जेल हो सकता है दोस्तों, और 20,000 से 50,000 तक जुर्माना भी देना पड़ता है दोस्तों। 20,000 से 50,000 तक जुर्माना भी देना पड़ता है। ये मूल कर्तव्य हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, लोगों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ड्यूटीज हैं, जो संविधान में, हमारे संविधान में जो संशोधित की गई हैं, ये बहुत सोच समझकर और बहुत बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा ये सब लिख के
लेने के बाद में हमारे यहाँ संविधान में इसका संशोधन करते हैं। संशोधन करने के बाद में जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट मतलब जो राष्ट्रपति होता है, अध्यादेश को अगर पास करते हैं तो ये कानून के रूप में फिर आ जाता है दोस्तों। जैसा कि ये सब पास हो चुका है साल 1976 में दोस्तों, 1976 में। इसीलिए जो मूल कर्तव्य है भारत देश में, अभी एक बार फिर 2002 में फिर 42वें संशोधन के अंतर्गत 2002 में फिर इसमें संशोधन किया गया है। एक पॉइंट और रखा गया है, ये बाल विकास वाला, जो बाल विकास है ना, बच्चों को जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं, इनको शिक्षा की जो नीति है उसको जरूर से जरूर अपनाना है। ये भारत देश का मोटो है दोस्तों। आज के टॉपिक में बस इतना ही, और फिर आप लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।